इंदौर से उत्तरकाशी पहुंची पशुआ मशीन। सिलकियारा टनल में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी बंद, नई मशीन पहुंची है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंस्टॉलेशन के बाद शुरू होगा रेस्क्यू। 7 दिन में सिर्फ 24 मीटर पाइप मलबे के अंदर जा पाई है। ड्रिलिंग के कंपन से रेस्क्यू टीम की ओर से मलबा गिरा है अमेरिकी, और अगर मशीन की जो बेरिंग है वो खराब हो गई है। इंदौर से आई है नई पशुआ मशीन। जो मशीन आई है उससे अब रेस्क्यू होगा। और आपको ये बता दें कि लगातार मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। 7वां दिन आज है। 7 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है, और जो अब मशीन पहुंची है इसके जरिए वहां पर ड्रिलिंग की जाएगी। इंस्टॉलेशन के बाद में रेस्क्यू शुरू किया जाएगा। नई मशीन के बाद में 7 दिन में सिर्फ 24 मीटर पाइप मलबे के अंदर अब तक जा पाई है। ड्रिलिंग के कंपन से रेस्क्यू टीम की ओर से मलबा गिरा है अमेरिकी, और अगर मशीन की जो बेरिंग है वो खराब हो गई है, उससे काम नहीं हो पा रहा है। जो अब नई मशीन आई है उससे रेस्क्यू शुरू किया जाएगा। 7 दिनों से लगातार मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं। उनको निकालने की कोशिशें तो लगातार जारी है। हर संभव कोशिश की जा रही है ताकि उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि संपर्क भी उनसे लगातार किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उनके खाने के लिए सामान अंदर पहुंचाया जा रहा है। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो दवाइयां मुहैया करवाई जा रही है। लेकिन मजदूर इस समय जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उनके परिजन जो कि बाहर है वो भी परेशान हैं। हर पल दुआएं कर रहे हैं कि वो बाहर सुरक्षित निकल कर आएं। कोशिशें लगातार की जा रही है। 7 दिन में सिर्फ और सिर्फ कोशिशें की गई हैं, लेकिन नतीजा अब तक कोई भी सामने नहीं आया है। इंदौर से जो नई मशीन उत्तरकाशी पहुंची है, अब उम्मीद है कि जल्द इससे काम शुरू होगा और टनल के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। जो नई पुशअप मशीन अब पहुंची है उसके जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया जाएगा। इंस्टॉलेशन के बाद में रेस्क्यू का काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि 7 दिन में सिर्फ 24 मीटर पाइप मलबे के अंदर जा पाई है। ड्रिलिंग के कंपन से रेस्क्यू टीम की ओर मलबा गिरा है, और अगर मशीन की जो बेरिंग है वो खराब हो गई है, उसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है। अब इंदौर से जो नई मशीन पहुंची है इसके जरिए उत्तरकाशी में काम किया जाएगा, और उसी के जरिए टनल के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। महावीर सिंह राणा उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। महावीर, अब इंदौर से उत्तरकाशी नई मशीन पहुंची है, क्या उम्मीद इसको लेकर, कब तक काम शुरू हो जाएगा? जी मैं बताता हूँ, क्योंकि जो पहले मशीन लगी थी, जो अमेरिकन मशीन लाई थी, वो जो है कल 4 बजे करीबन जो है फेल हो गई थी। उनका ये कहना था कि जब हम वहाँ पे वाइब्रेशन कर रहे हैं, वो मशीन जब चल रही है तो वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन के कारण जो है मलबा ज्यादा आ रहा है। और बताया ये भी जा रहा है, जो हमें जानकारी मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि सुरंग में जो है दरारें भी आ रही थी, जिसके कारण जो है सारी मशीनें वहां से बाहर कर दी गई है और मशीन जो है फेल हो गई। उनका कहना यह था कि सामने एक स्टोन आ रहा है, एक पत्थर है या कोई मशीन है, जिसके कारण जो है वो जो है मशीन जो है काम नहीं कर रही है। मगर उसके बाद अभी जियोलॉजी ग्राफ के कुछ अधिकारियों को बुलाया गया है, उनसे अब टेस्ट किया जा रहा है। वहां पे जो है कार्य अभी पूरी तरह से रोका गया है, क्योंकि मशीन काम नहीं कर रही। उसके बाद आज अहमदाबाद से, कल जो है अहमदाबाद से जो है मशीन दोबारा मंगाई गई, जो मशीन अभी उत्तरकाशी पहुंच गई है, जो सिलक्यारा में पहुंच चुकी है। अभी उन्होंने कार्य शुरू नहीं किया, उसके बाद अभी उनको सिस्टम को बिठाना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। मगर बहुत बड़ा सवाल ये बनता है कि प्रशासन इतनी लापरवाही में क्यों उतर आया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इतने दिन हो गए, 6 दिन पूरे हो चुके हैं, 7वां दिन है। 7वें दिन में आपकी ये मशीनें लगातार जो है गड़बड़ हो रही है। पहले जो मशीन लगाई गई थी उनका ये कहना था कि हमको ये नहीं बताया गया कि ये कौन सा मटेरियल है, रॉ मटेरियल के बारे में नहीं बताया गया था, वहां के जो मिट्टी के बारे में नहीं जानकारी दी गई, तो वो मशीन इसलिए फेल हो गई। अब ये दोबारा जो दूसरी मशीन मंगाई थी, वो अमेरिकन जो अच्छी स्ट्रॉन्ग वाली मशीन है, उसको लाया गया था। उसने काम शुरू किया, उसने 21 मीटर या 22 मीटर के वैसे तो 24 मीटर है, मगर 2 मीटर बाहर है, तो उन्होंने 22 मीटर पूरा काम कंप्लीट कर गया था। मगर उसके बाद जो है मशीन फिर से अंदर जाके फेल हो गई। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इनके पास इतने जो है हथियार सही नहीं है, या फिर इनकी टेक्नोलॉजी सही नहीं है, जो लोग वहां पे इंजीनियर हैं वो सही जानकारी नहीं दे रहे हैं कि हमारा जो रॉ मटेरियल इस हिसाब का है, हमें इस हिसाब की मशीन लानी चाहिए।
तो इसलिए बहुत बड़ा सवाल ये बनता है कि क्यों इतनी लापरवाही हो रही है, जबकि इतना बड़ा हाई फाई मामला हो चुका है। इसमें कई राज्यों के लेबर वहां पे फंसे हुए हैं, 3-4 राज्यों के लेबर फंसे हैं। हाई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं लाए गए? पहले अधिकारी कहाँ सोए हुए हैं जो वहां पे कार्यदायी संस्था है, वो पहले क्यों जानकारी नहीं ले रहे कि हमें इस प्रकार की मशीन चाहिए? तो ये बहुत बड़ी लापरवाही का सवाल है, क्योंकि वहां पे जो बाहर के उनके परिजन आ रखे हैं, उनसे जब बात कर रहे हैं तो वो काफी दुखी हो रहे हैं। उनका कहना है साहब कि हमें कोई सही जानकारी नहीं बताई जा रही। कोई कह रहा है 4 घंटे में हो जाएगा, कोई कह रहा है 24 घंटे में हो जाएगा, मगर आज 7 दिन पूरे होने, 7वां दिन लगा हुआ है। आज 12 बजे की 12 बज चुके हैं, मगर अभी तक भी कोई भी वहां पे उन्होंने प्रोग्रेस नहीं कर पाई। तो बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि जो इतनी बड़ी कार्यदायी संस्था है, करोड़ों का काम हो रहा है, इतनी बड़ी टेंडर बन रही है, तो इसके लिए इतने आज तक इन्होंने इस तरह की क्यों तैयार नहीं किए गए, इस तरह की मशीनें इनके पास क्यों नहीं? तो बहुत बड़ा सवाल बनता है। जी महावीर, जो ये नई मशीन अब पहुंची है, जो कि उत्तरकाशी इस समय पहुंच चुकी है, ये काम किस तरीके से करेगी? क्या इसका भी जो काम है ड्रिलिंग के जरिए ही होगा? बिल्कुल, इसका भी वही सेम जो अमेरिकन ड्रग मशीन है, इसका भी वही काम होगा। जो अभी इन्होंने जो खो दिया है, उसके बाद अभी वो टेस्ट कर रहे हैं अंदर कि ये चीज क्या है जिसपे टकरा के जो है मशीन थोड़ा रुक गई। वैसे तो ये बताया जा रहा है कि मशीन वाइब्रेशन के कारण हमने रोक दी गई। जो अधिकारी है उनके ये बयान है, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो ये बताया था कि मशीन इसलिए काम नहीं कर रही है कि आगे कुछ चीज लगी हुई है, इसलिए हम उसे नहीं कर रहे हैं, थोड़ा दरार आ रही है। मगर जो जानकारी मिली है वो मशीन पूरी तरह से खराब हो चुकी है, अब उसको बाहर निकाल दिया गया है। और जो मशीन अब मंगाए गए उसका भी वही काम रहेगा। वो पहले ड्रिंक करेगी, ड्रिंक करने के बाद जो मलबा को जो है बाहर खींचेगी, फिर उसके बाद जो पैप है उनको जोड़ा जाएगा। तो मेन कारण यह है। सबसे बड़ा सवाल बनता है कि लगातार जब आप पहले आपको पता था कि हमारे पास इस तरह की मशीनें काम नहीं करती, तो पहले क्यों नहीं मंगाई? ये एक्स्ट्रा मंगा देते हैं। अगर वो रुक गई थी, कल रुक गई थी, तो रात को दूसरी मशीन लग जाती, मगर ऐसा नहीं किया गया। अब ये मशीन मंगाई गई है, अब कुछ घंटों बाद टाइम लगेगा इसको भी, क्योंकि ये भी बड़ी मशीन है, अंदर पहुंचाना है, उसका सेटलमेंट बिठाना है, तो इसमें भी थोड़ा समय लगेगा। महावीर, जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनसे क्या संपर्क अभी किया जा रहा है? इसको लेकर कोई जानकारी, क्या हालात उनके? जी, उनसे संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि अभी पाइप के थ्रू और हप्पी टप्पे के थ्रू उनसे बात हो रही है। जो उनके परिजन आ रहे हैं उनसे बात करा रहे हैं, बात कराई जा रही है। तो उनका भी अब हौसला टूट गया। वो कह रहे हैं जल्दी करो, क्योंकि हम बहुत टाइम हो गया है, अभी तो हम स्वस्थ हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं, पर दिक्कत भी आने वाली है। तो वो थोड़ा उनका भी हौसला टूट रहा है कि आप पहले बोल रहे हैं कि आज हम निकाल देंगे, रात तक निकाल देंगे, तो अब उनका भी हौसला टूटने लगा है। क्योंकि आज सातवें दिन प्रवेश पे है, तो बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि अंधेरी कोठी में जो फंसा हुआ बंदा है उसको तो लगता है कि पहले तो वो सोच रहा है कि मैं बच जाऊंगा, मगर जब ज्यादा टाइम हो जाता है तो उसको भी थोड़ा आत्मविश्वास टूट जाता है। भले यहाँ से जो उनके परिजन ने हौसला दे रहे हैं, और खुद अंदर से भी जो अंदर फंसे हुए लेबर है उनका जो है अपने परिजनों को हौसला दे रहे हैं कि आप घबराओ मत, आप बिल्कुल हमको निकालो, आप हमारे घर में बता दो कि हम सही सलामत है और हम तुरंत बाहर निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब है दिक्कत तो होती है, जो कि अंदर फंसा हुआ है उसके जो परिजन वहां पे आ रहे हैं वो सीधा रोने को तैयार है कि ये जो वहां पे अधिकारी हैं वो भी सही नहीं बता रहे हैं उनको सही। उनका भी कहना है कि 4 घंटे 5 घंटे बाद हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो प्रशासन है वहां पे पूरी तरह से जो टीम लगी हुई है वो फेल है। फेल सीधा सीधा इसलिए कहा जा सकता है फेल है, क्योंकि जो समय नहीं बता रहे, ना कि सही जानकारी दे रहे अंदर के। अगर वो सही जानकारी देंगे कि हमारी मशीन खराब हो गई, दूसरी मशीन आ रही, हम सही करेंगे, वो तब पता लग रहा है जब मशीन अंदर से बाहर आ रही, तब पता लग रहा है कि मशीन खराब हो गई। तो बहुत बड़ी लापरवाही अगर देखा जाए, वहां पे बहुत बड़ी लापरवाही है। जो कार्यदायी संस्था है वो ठोस निर्णय नहीं निकाल पा रही है कि हमें किस तरह से काम कर पाना है, इसलिए वो फेल हो रही है बार बार। अभी जो दूसरी मशीन आई है देखते हैं, उसका भी जो है उसमें कोशिश करते हैं कि अगर वो सही हो जाए, क्योंकि किसी भी काम करने में थोड़ा दिक्कत तो आती है, क्योंकि आपदा का ये उत्तराखंड तो उत्तरकाशी तो आपदा का क्षेत्र है, यहाँ हर बार आपदा है। वहाँ पे एक नई बात उन मजदूरों के खाने के लिए, पीने का पानी ये लगातार पहुंचाया जा रहा है? जी, उनके लिए पूछा जा रहा है, उनके खाने पीने की तो उतने क्योंकि खाने में तो वही नॉर्मल जो फास्ट फूड दिया जा रहा है, चने दिए जा रहे हैं या इस तरह के, बाकी तो जो रोटी चावल जो मेन खाना होता है वो नहीं पूछ रहा है। भले वो फास्ट फूड तो पूछ रहा है, उनके लिए तो पानी की व्यवस्था हो रही है, वहां पे उनकी लाइट की व्यवस्था है, मगर फिर भी जब अंदर 7 दिन तक आदमी किसी काली कोठरी में रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। दिक्कत तो लाजमी है, क्योंकि जो अंदर फंसा हुआ व्यक्ति है उसे थोड़ा परेशानी होती है। उनका तो सीधा ये कहना है कि कब छुड़ाओगे, हमें जल्दी बाहर निकालो, जितना जल्दी हो सकता है हमें बाहर निकालो, क्योंकि अब जो है हमारा सब्र का बांध भी टूटने वाला है, क्योंकि इतने दिन हम रुके हुए हैं, अब रुकना बहुत मुश्किल है। इसलिए उनका साफ कहना है कि हमें बाहर निकालो, ताकि हम भी अपने बाल बच्चों को, परिवार को देखें, क्योंकि सबके किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, परिवार है, भाई है, बहन है, सभी को थोड़ा सा दुख तो होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अंदर फंसा है तो उसको भी दुख है, मगर जो बाहर भी है वो भी परेशान है कि अभी तक जो वहां के अधिकारी हैं वो क्लियर नहीं बता रहे हैं कि हम कब तक आपको बाहर निकालें। कोशिश जारी है। अभी एक नई बात आई थी कि एक कोई जियोलॉजिस्ट टीम आई है जो उस
जो पोजीशन है जिस पहाड़ के ऊपर वो जा रहे हैं, कोशिश ही की जा सकती है। अगर यहाँ से नहीं होता है तो ऊपर से ड्रिल किया जाएगा। अगर ऊपर से ड्रिल के 130 से 120 मीटर के आसपास ड्रिल किया जाएगा और वहां से हो सकता है उनको निकाला जाएगा। अगर यहाँ से ये सक्सेसफुल नहीं होता, तीसरी चांस है। मगर वहां पे एक नया सवाल और आया है, जो हम हिमालय के रहने वाले पहाड़ी लोग हैं, हम ईश्वर को ज्यादा मानते हैं, देवता मानते हैं। तो वहां पे जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना यह है कि यहाँ पे एक मंदिर था, इन्होंने वो मंदिर को तोड़ा और उस दोबारा मंदिर नहीं बनाया। तो वहां पे एक देवता है जो कहता है कि इन्होंने हमारे साथ इसलिए लगातार घटनाएं होती। तो वहां पे कई सवाल बन रहे हैं जो हमारा धार्मिक स्थिति अगर वो देखा जाए, भले हम उस चीज को नहीं मानते कि अगर देवता क्यों रोकेगा किसी प्रोजेक्ट को, मगर जो वहां पे मशीनें हैं, उन मशीनों में बार बार दिक्कत आ रही है, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। क्यों नहीं ये सही मशीनें मंगा पा रहे हैं? क्योंकि आज के साइंटिस्ट के जमाने में बहुत कुछ हो सकता है, मगर इस तरह से लापरवाही दिखाई जा रही है जो वहां के जो कार्यदायी संस्था है, इसमें बहुत बड़ा सवाल आता है। क्योंकि उन्होंने पहले ही इसमें लापरवाही कर रखी है, जो आज इन 40-41 लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शुक्रिया महावीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो लापरवाही प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी है और उसी लापरवाही की वजह है कि आज 7वां दिन है, लेकिन वो मजदूर अभी भी टनल के अंदर फंसे हुए हैं। नई मशीन मंगाई गई है, उस मशीन से काम की शुरुआत की जाएगी, ड्रिलिंग की शुरुआत की जाएगी। तब देखना होगा कि कब तक उन मजदूरों को बाहर निकाला जाता है।